हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ बेटा यहाँ पे आज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 14,967 बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुई हैं, जिसमें बहुत सारे प्राइमरी टीचर्स के पोस्ट्स हैं, ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स के पोस्ट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के पोस्ट्स हैं, लाइब्रेरियन के पोस्ट्स हैं, इसी तरह से प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट्स हैं एंड बहुत सारे यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट्स भी है जिनकी क्वालिफिकेशन जस्ट ग्रेजुएशन और 12th पास आउट है। नो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन अलग अलग पोस्ट्स की एलिजिबिलिटी और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल क्या रहने वाले हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आज से लगना स्टार्ट होंगे तो कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस क्या रहेगा इन अलग अलग पोस्ट्स का, तो इन सब को यहाँ पे क्विकली हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ अब ये जो 14,967 वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट्स डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल दैट इज केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय में यहाँ पे आउट हुई है। अब हम पहले देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स यहाँ पे आउट हुई हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर इन KVS दैट इज केंद्रीय विद्यालय में टोटल 8 पोस्ट्स हैं। इस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर इन NVS दैट इज नवोदय विद्यालय में यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट्स हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट्स इन KVS यहाँ पे टोटल 134 पोस्ट्स हैं एंड NVS में दैट इज नवोदय विद्यालय में यहाँ पे 93 प्रिंसिपल की पोस्ट्स आउट हुई है। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल इन KVS, तो वाइस प्रिंसिपल की यहाँ पे पोस्ट्स 58 टोटल पोस्ट्स आउट हुई है। नाउ इसी तरह से अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन KVS दैट इज केंद्रीय विद्यालय में, तो टोटल यहाँ पे 1465 पोस्ट्स आउट हुई है एंड यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज पोस्ट्स देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी टोटल पोस्ट्स आउट हुई है। इसी तरह से अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन NVS दैट इज नवोदय विद्यालय में, तो टोटल यहाँ पे 1513 पोस्ट्स आउट हुई है एंड यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि NVS में कितनी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट्स आउट हुई है सब्जेक्ट वाइज। इसी तरह से अगर हम बात करें PGTs दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की इन NVS, तो टोटल यहाँ पे 18 पोस्ट्स आउट हुई है एंड यहाँ पे आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस इंडियन लैंग्वेज में कितनी पोस्ट्स आउट हुई है। नाउ इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें TGTs की दैट इज ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स की इन KVS दैट इज केंद्रीय विद्यालय में, तो टोटल यहाँ पे 2794 पोस्ट्स आउट हुई है एंड यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट्स आउट हुई है। इसी तरह से अगर हम बात करें लाइब्रेरियन की इन KVS दैट इज केंद्रीय विद्यालय में, टोटल यहाँ पे लाइब्रेरियन की टोटल पोस्ट्स 147 पोस्ट्स यहाँ पे आउट हुई है। नाउ इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स इन NVS दैट इज नवोदय विद्यालय में, तो टोटल यहाँ पे जो पोस्ट्स आउट हुई है ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स की दैट इज 2978 पोस्ट्स है एंड यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट्स आउट हुई है। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज की इन NVS में, तो टोटल यहाँ पे पोस्ट्स जो आउट हुई है दैट इज 443 पोस्ट्स आउट हुई है एंड यहाँ पे आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस लैंग्वेज में किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट्स आउट हुई है। नाउ इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें प्राइमरी टीचर्स की इन KVS में, तो टोटल यहाँ पे 3365 प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट्स आउट हुई है। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉन टीचिंग पोस्ट्स की इन KVS, तो टोटल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 12 पोस्ट्स आउट हुई है, फाइनेंस ऑफिसर की 5 पोस्ट आउट हुई है, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 पोस्ट्स है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 74 पोस्ट्स है, जूनियर ट्रांसलेटर की यहाँ पे 8 पोस्ट्स है। इस तरह से सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की यहाँ पे 280 पोस्ट्स है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो टोटल यहाँ पे 714 पोस्ट्स है। इस तरह से यहाँ पे सिटीनो ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पे 3 पोस्ट्स है एंड सिटीनो ग्रेड सेकंड की यहाँ पे 57 पोस्ट्स आउट हुई है इन KVS। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट्स इन NVS की दैट इज नवोदय विद्यालय में, तो टोटल यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 46 पोस्ट आउट हुई है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की यहाँ पे
152 पोस्ट आउट हुई है। लैब अटेंडेंट की यहाँ पे 165 पोस्ट आउट हुई है एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ की यहाँ पे 24 पोस्ट आउट हुई है। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इन डिफरेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए अब आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, पे स्केल क्या रहते हैं यहाँ पे। नो अब अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज़ मास्टर्स के साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। तो जिस भी कैंडिडेट को मास्टर्स के साथ बीएड है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड जो एज लिमिट है यहाँ पे वो 40 ईयर्स से ज़्यादा अबो नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो पे स्केल रहते हैं दैट इज़ लेवल 8 की रहती है 47,600 टू 1,51,100 यहाँ पे पे स्केल रहते हैं पर मंथ। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल पोस्ट की तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट्स आपके पास मास्टर्स के साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए विद 50% मार्क्स। तो आप वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज लिमिट है दैट इज़ 35 मिनिमम एंड 45 मैक्सिमम है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में लाइक कर रहे हो तो आप वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो पे स्केल है लेवल 10 के रहते हैं 56,100 टू 1,77,500 यहाँ पे स्केल रहती है। नाउ इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें टीजीटीज की दैट इज ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स की तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए प्लस यहाँ पे एसेंशियल है कंपलसरी कि आपने आल्सो CTET का जो पेपर सेकंड होता है वो अगर आपने क्वालिफाई किया है। देखो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए प्लस आपके पास CTET का पेपर सेकंड आपने क्वालिफाई अगर करके रखा है तो आप ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करें अपर एज लिमिट की तो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। एंड जो पे स्केल रहते हैं टीजीटीज की वो लेवल 7 के रहते हैं दैट इज़ 44,900 टू 1,42,400 यहाँ पे रहती है। नाउ इसी तरह से अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर्स की तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो अगर आपने 12th पास आउट किया है विद 50% मार्क्स और साथ साथ आपके पास होना चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या अगर आपने 12th पास आउट किया है विद 50% मार्क्स तो साथ साथ आपके पास होना चाहिए 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी। और इनके अलावा आपके पास होना चाहिए आपने आल्सो CTET का जो पेपर फर्स्ट होता है अगर आपको उसकी सर्टिफिकेट है आपने पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करके रखा है तो देन आप प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ अब अगर आप में से कोई कैंडिडेट इन नॉन टीचिंग पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहते हैं, अपर एज लिमिट क्या रहते हैं, पे स्केल क्या रहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा अभी कि ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये आप कैसे डाउनलोड करोगे तो देन आप वहाँ पर इनको अच्छे से पढ़ोगे। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की तो यहाँ पे टियर फर्स्ट एंड टियर सेकंड एग्जामिनेशन होता है। नाउ अब इन पोस्ट्स में अप्लाई करने के बाद यहाँ पे सिंपली होगा टियर फर्स्ट एग्जाम इन सारे पोस्ट्स का एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ के वह हमारा बेसिक एग्जाम होता है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे 2 आवर टाइम ड्यूरेशन रहते हैं एंड 2 आवर की टाइम ड्यूरेशन में आपको 100 क्वेश्चंस 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स कैरी करता है दैट इट मीन्स कि 100 क्वेश्चन के हो गए 300 मार्क्स। एंड इन पर्टिकुलर सेक्शन से यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह से देन इस टियर फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे आपका होगा टियर सेकंड एग्जामिनेशन एंड टियर सेकंड एग्ज़ाम में आपके 70 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 10 क्वेश्चन रहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा दैट इज 60 क्वेश्चन के हो गए 60 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी करेगा इट मीन्स की 10 क्वेश्चन के हो गए 40 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स रहते हैं टियर सेकंड एग्जाम में एंड यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है दैट इज 0.25। नाउ इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे आज से दैट इज 14 नवंबर से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो लगना स्टार्ट हो गए एंड जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 4 दिसंबर है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 2300 है एंड जो प्रोसेसिंग फ़ी है
वो 500 है, प्रिंसिपल के लिए भी 2300 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 2300 है। इसी तरह से पीजीटीज दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ₹1500 है, सॉरी, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ₹1500 है, फाइनेंस ऑफिसर के लिए ₹1500 है, बाकी टीजीटीज के लिए भी ₹1500 है, लाइब्रेरियन के लिए ₹1500 है, पीआरटी के लिए ₹1500 है, एंड बाकी यहाँ पे जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट है उनमें कुछ के लिए यहाँ पे ₹1500 है, एंड रेस्ट अदर्स के लिए यहाँ पे ₹1200 एप्लीकेशन फी। नाउ अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, यानी अब आप अप्लाई कैसे करना, आपको सिंपल ये जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है सीबीएसई की या केवीएस की या एनवीएस की, दैट इज https://www.cbse.gov.in/ या तो आपको इस वेबसाइट पे आके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने, या ये जो दो अल्टरनेटिव और वेबसाइट्स है इन पे आके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आप इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हो। तो अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आज से दैट इज 14 नवंबर से लगना स्टार्ट हो गए, एंड 4 दिसंबर को यहाँ पे फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। तो अब आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कीजिए एंड देन इस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। सो ये थी एक अपडेट विद दिस, हम सेशन को करते कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।